एक दफ़ा का जिक्र है। एक खूबसूरत शहज़ादी थी जो अपने वालिद के साथ एक बहुत बड़े महल में रहती थी। शहज़ादी अगरचे बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत खुद गरज और मुतकब्बिर भी थी। शहज़ादी को हमेशा अपना रास्ता मिलता था और बादशाह अक्सर अपनी बेटी से मायूस होता था। वो फिक्रमंद था कि वो एक खुदगरज औरत बन जाएगी और वो अपने लोगों के लिए अच्छी मिसाल नहीं बनेगी। एक दिन शहज़ादी महल के बागात में खेल रही थी। वो पूरी दुनिया में अपनी पसंदीदा मलकियत से खेल रही थी, एक सुनहरी गेंद। शहज़ादी को सुनहरी गेंद बहुत पसंद थी क्योंकि ये बहुत चमकदार और कीमती थी और वो इसकी सतह पर अपना अक्स देख सकती थी। शहज़ादी ने गेंद को हवा में ऊंचा फेंका जहां सूरज ने उसे नीले आसमान पर चमकाया। ऊंची और ऊंची उसने सुनहरी गेंद फेंकी, इतना ऊंचा कि इसने सोचा कि सुनहरी गेंद दूसरा सूरज है, एक सूरज जो इसका और इसका तन्हा है। सुनहरी गेंद हवा में इतनी बुलंदी पर चली गई कि यह वाकई सूरज की तरह नजर आने लगी और उन अक्कासियों ने शहज़ादी को हैरान कर दिया जिसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। गेंद कुछ दूर उतरी और देव हैकल नखला के दरख्तों के साए में झील की तरफ लपकने लगी। शहज़ादी ने चीख मारी और अपने बाजू फैलाकर सुनहरी गेंद की तरफ भागी, लेकिन वो बहुत देर कर चुकी थी। गेंद झील में लिपटी और नजरों से ओझल सतह के नीचे डूब गई। शहज़ादी जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वो इतनी जोर से रोई कि इसके आंसू बारिश के कतरों की तरह झील में गिरे। छोटी छोटी लहरें झील की सतह पर फैली हुई थीं और फिर भी शहज़ादी फूट फूट कर रो रही थी। फिर कहीं से हल्की सी आवाज आई, तुम क्यों रो रही हो मेरी शहज़ादी? शहज़ादी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन इसे झील के करीब एक भी शख्स नजर न आया। फिर छोटी सी आवाज ने पूछा, मेरी शहज़ादी तुम क्यों रो रही हो? जब उसने नीचे देखा तो झील के किनारे एक छोटा मेंढक बैठा हुआ नजर आया, जिसकी आंखें फैली हुई थीं और छोटे जाले वाले पांव थे। मैंने अपनी सुनहरी गेंद खो दी है और अब मैं उसे कभी वापस नहीं पा सकूंगी। शहज़ादी, तुमने इसे कहाँ खो दिया है? छोटे मेंढक ने कहा। मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ अगर ये आपके आंसू रोक देगा। शहज़ादी ने अपने आंसू पोंछे। शायद ये छोटा मेंढक मेरी मदद कर सकता है, उसने सोचा। ये झील के नीचे है जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती। छोटे मेंढक ने शहज़ादी की तरफ देखा और मुस्करा दिया। मैं इसे तुम्हारे लिए ला सकता हूँ शहज़ादी। मैं झील की तह तक गोता लगाऊंगा और आपके लिए आपकी सुनहरी गेंद वापस लाऊंगा। शहज़ादी ये खबर सुनकर खुश हुई और मुस्करा भी दी, लेकिन मेंढक के पानी में छलांग लगाने से पहले वो चाहता था कि शहज़ादी इससे वदा करे। शहज़ादी ने कहा, अगर आप मेरी सुनहरी गेंद वापस लाएंगे तो मैं आपसे कोई भी वदा करने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ महल में ले जाओ और मेरे दोस्त बनो। अगर आप ऐसा करने का वादा करती हैं तो मैं झील की तह में गोता लगाकर आपकी सुनहरी गेंद को तलाश करूंगा। शहज़ादी फौरन राजी हो गई और छोटे मेंढक ने झील में छलांग लगा दी और तैराकी करके नीचे तक पहुंचा, जहां उसने सुनहरी गेंद अपने मुंह में ले ली। गेंद बहुत भारी थी और छोटा मेंढक सतह पर वापस आने के लिए जिदोजहद कर रहा था। आखिरकार वो झील के किनारे नमूदार हुआ और गेंद को शहज़ादी के पांव पर घास पर गिरा दिया। शहज़ादी ने गेंद को अपने सीने से लगाया और खुशी से हंस दी। फिर वो मेंढक को पीछे छोड़कर महल की तरफ भागी। मेरा इंतज़ार करो, छोटे मेंढक ने पुकारा। तुमने मुझे अपने साथ ले जाने का वादा किया था। लेकिन शहज़ादी ने अपने वादे के बारे में सब भूलकर मेंढक को नज़रअंदाज कर दिया। वो सिर्फ इतना सोच सकती थी कि वो कितनी खुश थी कि इसके पास उसकी सुनहरी गेंद थी और वो जानती थी कि महल में रात के खाने का वक्त होगा और वो भूखी थी। शहज़ादी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और गरीब मेंढक झील के किनारे अकेला रह गया। इस शाम के बाद शहज़ादी और बादशाह महल में रात के खाने पर बैठे थे। शहज़ादी ने मेंढक के लिए आइस से किए गए वादे के लिए कोई ख्याल नहीं छोड़ा। फिर महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लम्हे बाद मेंढक डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ और शहज़ादी के साथ वाली मेज़ पर कूद गया। शहज़ादी खौफजदा हो गई और चलाकर बोली,
जाओ। नागवार मेंढक। लेकिन बादशाह ने अपनी बेटी को खामोश कराया और मेंढक से पूछा कि वो महल के अंदर क्या कर रहा है। मेंढक ने बादशाह को वो तमाम वदा बताया जो शहजादी ने इससे किया था। बादशाह अपनी बेटी से बहुत नाराज हुआ और उसे हुक्म दिया कि मेंढक से किया गया वादा पूरा करे। हमें हमेशा अपने वादे के मुताबिक करना चाहिए बेटी। लेकिन वो सिर्फ एक मेंढक है और मैं एक शहजादी हूँ। उसने तकरीबन एक बार फिर रोते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वही करना चाहिए जैसा आपने कहा था कि आप करेंगी। बादशाह ने शहजादी को मेंढक को खाने की एक छोटी प्लेट खुलवाई जिसे छोटे मेंढक ने भूख से नीचे गिरा दिया। शहजादी अपने बाप पर नाराज थी और मेंढक पर भी गुस्सा थी। इसने यह गलत समझा कि एक मेंढक महल के अंदर बादशाह के साथ इसकी मेज पर खाना खा रहा हो। लेकिन बादशाह ने अपनी बेटी की बदमिजाजी पर कोई तवज्जो ना दी। आखिरकार शहजादी अपने बिस्तर पर जाने के लिए खड़ी हो गई। इसने अपने वालिद को शब बखैर कहा और जाने के लिए कहा। लेकिन मेंढक ने शहजादी को इसके साथ रहने और उसका दोस्त बनने का वदा याद दिलाया। बादशाह ने इत्तेफाक किया कि शहजादी छोटे मेंढक को अपने साथ बिस्तर पर ले जाए ताकि वो इसके तकिए पर सो सके। मैं ये नहीं करना चाहती, शहजादी ने कहा। लेकिन बादशाह ने अपनी बेटी पर इसरार किया कि वो अपना वदा पूरा करे, अगरचे वो नहीं चाहती थी। लेकिन शहजादी जानती थी कि इसे अपने वालिद की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। इसने अपना हाथ मेज़ पर रखा और छोटा मेंढक इसकी हथेली में कूद गया। फिर वो अपने बेडरूम में चली गई। एक बार बादशाह से दूर होने के बाद शहजादी ने छोटे मेंढक के साथ बहुत बदतमीजी की और उसे अपने बिस्तर पर फेंक दिया और उसे बताया कि वो एक बदसूरत मखलूक है और वो ये सोचने में बहुत बेवकूफ़ी कर रहा है कि वो किसी शहजादी के तकिए पर सो सकता है। वो बेड पर बैठी और अपने तकिए के किनारे बैठे छोटे मेंढक को नज़रअंदाज करते हुए अपना मुंह फेर लिया। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मेंढक ने पूछा। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा और आपकी सुनहरी गेंद को झील के नीचे से बचाया। मैंने इसके बदले में आपसे सिर्फ इतना कहा कि आप मेरे दोस्त बनने का वादा पूरा करें। मेंढक ने अपना सर नीचे किया और उसकी उदास चौड़ी आंखों से आंसू निकल गए। जब वो रोने लगा, मैं कई सालों से झील के किनारे रह रहा हूँ और मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहता था। अकेले रहना अच्छी जिंदगी नहीं है जिससे कोई बात नहीं करे। शहजादी मेंढक के आंसुओं से बहुत मुतासिर हुई और उसका दिल नरम होने लगा। अगरचे वो एक शहजादी थी और उसके पास वो सब कुछ था जो एक नौजवान औरत की ख्वाहिश हो सकती थी, लेकिन वो इकलौती बच्ची थी जिसके साथ खेलने के लिए कोई भाई या बहन नहीं था। शहजादी महल में अकेली पली बड़ी थी और उसकी अक्सर ख्वाहिश होती थी कि वो अपना वक्त दूसरों के साथ बांट सके। वो अक्सर महल की दीवारों के दूसरी तरफ छोटे बच्चों को खेलते सुना करती थी और वो उनकी हंसी और खेल पर रश्क करती थी। शहजादी और मेंढक रात को बातें करते रहे और जल्द ही शहजादी अक्सर भूल गई कि वो मेंढक है और उसके बारे में मेहरबान अंदाज में सोचती है। इसने वो कहानियाँ शेयर की जो इसके वालिद ने इसे बचपन में सुनाई थी और मेंढक को सुनकर बहुत मज़ा आया। मेंढक और शहजादी दोनों बहुत थक चुके थे। शहजादी को एहसास हुआ कि वो बात करने के लिए एक दोस्त हासिल करके खुश है और उसे छोटे मेंढक के साथ बदतमीजी करने पर अफसोस हुआ। अभी वो दोनों सोने ही वाले थे कि शहजादी ने मेंढक को अपने हाथों पर उठाया और मुस्कुराई। फौरी तौर पर रोशनी हुई। शहजादी ने चौंक कर आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो एक खूबसूरत शहजादा इसके सामने खड़ा था और छोटा मेंढक बिल्कुल गायब हो चुका था। खूबसूरत शहजादे ने कहा, शहजादी, तुमने अपनी मेहरबानी से मुझे आज़ाद किया है। तुमने अपना वादा निभाया।
اور مجھ سے دوستی کی، حالانکہ میں صرف مینڈک تھا۔ اگلی صبح شہزادے نے بادشاہ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ بادشاہ نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور نوجوان جوڑے کی شادی کرا دی گئی۔ اس دن سے شہزادی ایک بدلی ہوئی شخصیت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وعدہ نبھانا کتنا ضروری ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آتی تھی، چاہے وہ کتنے ہی امیر یا کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں۔